मोदी वही कसाई है जो हर मुर्गे का गला दबाएगा। आज उसने हमारे किसान भाइयों को गला दबाया है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जो लोग घर में बैठे हैं जिन्हें लग रहा है कि सरकार उनके लिए ठीक है या किसान गलत कर रहे हैं, जिस दिन उनका गर्दन दबाया जाएगा उस दिन उन्हें समझ में आएगा कि किसानों को हमने साथ ना देके हमने कितनी गलत काम की है। जितने भाजपाई हैं सिर्फ वही लोग समर्थन करने का काम कर, जो असली किसान है वो समर्थन करने का काम नहीं कर रहा। और ये वो किसान है जो आज दिल्ली पे बैठे हैं, सिर्फ अपने जो हमारी आगे की रणनीति है उसका इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह हमें रणनीति मिल गई, हम संसद पे हल चलाने का काम करेंगे अपना बिल वापस करने के लिए। अगर हम नकली किसान हैं तो क्यों हमें तेल लगाने का काम करिए। ये देश के गृह मंत्री जो अमित शाह है क्यों हमसे बात करने का काम करे। कृषि तोमर क्यों हमसे आठ बार इन्होंने वार्ता करने का काम किया। तो मैं मोदी जी से बताना चाहूँगा अपने कैबिनेट में ऐसा बिल पास करवाइए कि सारे टैक्स हमसे माफ़ करवाइए, हमारी MSP तय करिए और जो मैंने आपको टैक्स बताया वो टैक्स हमसे छुड़वाइए। 2000 रुपये किसान हर 3 महीने में सरकार के खाते में जाएगा और मोदी जी उस पैसों से सूट सिलवा के पहनने का काम करेंगे। हमें नहीं चाहिए उनका 2000 रुपये। तो भाजपा ही हैं और कौन है भाई, वो देश को बेचने वाले लोग हैं, वो देश के भाईचारे को खत्म करने वाले लोग हैं। मोदी जी ने बहुत मन की बात कर ली, अब किसानों की मन की बात सुने। अब इनकी मन की बात खत्म हो गई, मोदी जी की छाती पे चढ़ गई बिल वापस हो। इस आंदोलन का अंजाम तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे जो 30 किसान भाई हैं वो शहीद हो गए और इस आंदोलन का अंजाम जब ही निकलेगा जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। सरकार को हारना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार इसमें हार जाएगी तो सरकार की कोई नाक हट जाएगी। कोई भी अगर बड़ा जन समुदाय अगर सरकार के किसी फैसले से नाखुश हो तो नैतिकता और मानवता इसी में है कि उस बिल को बदलना चाहिए। लेकिन सरकार इस वक्त जो पूंजीपतियों से ऐसा लग रहा है कि सरकार ने पूंजीपतियों से एडवांस ले रखा है और सरकार अगर पीछे हट जाएगी, बिल वापस कर लेगी तो सरकार का कई अरबों का नुकसान हो जाएगा। सरकार लगातार इस कृषि कानून के फायदे बता रही है। प्रधानमंत्री मोदी एक दिन जो है मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बिल जो है कृषि कानून 20 से 25 साल पहले आ जाने चाहिए थे, लेकिन पिछली सरकारों ने किसानों का शोषण किया, इसलिए ये बिल जो है 20-25 साल पहले नहीं आए। शोषण देख तो रहे हैं, 30 किसान खत्म होगा, इससे बड़ा शोषण क्या होगा। जान का शोषण करने का काम कर रही है। और जो सरकार कृषि बिल के फायदे बता रही है, तो जब पूरे देश का किसान जब दिल्ली के बॉर्डर पे आके खड़ा है और मध्य प्रदेश में जाके ये संबोधन करने का काम करे, इसका मतलब क्या है। मोदी जी का अगर इतना दम है मोदी जी में, तो मोदी जी यहाँ के किसानों से आके बात करें। क्या इन बाबा को मोदी जी की बात समझ में नहीं आएगी? अब बताइए क्या किसान ना समझदार है, चीजों को समझ नहीं पा रहा है। क्या कह रहे हैं? किसान ना समझदार है, चीजों को समझ नहीं। तो वहाँ क्या हमें समझाए ना। तो मोदी जी एक स्कूल खोल लें जिसमें किसानों को पढ़ाया जाए और किसानों की अगर मतलब मोदी जी की राग में अगर किसान राग मिला के बात करें तो किसान समझदार हैं। और अगर नहीं समझदार तो कहिए कि केंद्रीय विद्यालय अलग से किसान भाइयों के लिए बनाया जाए जिसमें हम लोग जाके पढ़ें और मोदी जी के जो रीति है उसको समझने का काम करो। सरकार कह रही है, विपक्ष जो है भ्रम फैला रहा है। MSP खत्म नहीं होगी, MSP लागू रहेगी, मंडी सिस्टम भी खत्म नहीं किया जाएगा। लगातार इस मुद्दे पर विपक्ष जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है क्योंकि विपक्ष की जमीन खिसक गई है। जी मैं बताना चाहूँगा सरकार मध्य प्रदेश मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि जब इन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधन किया तो इन्होंने बोला कि स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग लागू होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है। स्वामीनाथन रिपोर्ट में A2 + F2 और उसके प्लस 50% जो कि 2013 से मिल रहा है, 2013-2014 से, जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे उनके कार्यकाल से मिल रहा है। और स्वामीनाथन रिपोर्ट में C2 + 50% भी है जो ना उस सरकार ने देने का काम किया ना इस सरकार ने देने का काम किया। तो मोदी जी सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और जो इनके कृषि मंत्री हैं इन लोगों के बयानबाजी को क्या लेना देना है। ये तो हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं। कृषि मंत्री जो कह रहे हैं कि भारत फूड सरप्लस देश है, मतलब भारत में कहीं भुखमरी नहीं है। और जबकि अभी जो 2020 की सूची आई है आपको जान के शर्मिंदगी महसूस होगी कि हमारा देश पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश से भी हम भुखमरी में ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अच्छा, 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार ने एक नारा दिया था, नारा था बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, उस पर क्या कहेंगे? जी किसानों पे अत्याचार हो तो रहा है। किसान आज अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ और बढ़ गया। जो आज जब देखिए कि किसानों पे कितना अत्याचार हो रहा है, 30 किसान हमारे देश के बॉर्डर पे शहीद हो गए और हमारा PMO में बैठे किसान उसे मतलब शोक प्रकट देने का काम नहीं कर रहा। लेकिन पाकिस्तान में अगर नवाज शरीफ की माँ मरती है तो चिट्ठी लिखने का काम करते हैं। इससे बताइए, इससे नीच प्रधानमंत्री कहीं देखने को मिला होगा किसी देश में? अच्छा, सरकार और किसानों के बीच 6 दौर की वार्ता हो चुकी है और 29 तारीख को फिर से एक बार सरकार और किसानों के बीच बात होगी, तो क्या लगता है आपको? जी हम वार्ता में विश्वास रखते हैं क्योंकि ये गांधी का देश है, ये लोहिया का देश है, ये भगत सिंह का देश है। लेकिन अगर किसान ये सरकार सोचे कि वार्ता के जरिए जो ये बिल है ये हम पे थोपने का काम करेगी या कोई संशोधन करने का काम करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। बिल इन्हें वापस लेना पड़ेगा क्योंकि ये जो किसान जो लड़ाई लड़ रहा है ये नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ रहा है। जो जिंदा और जमीर जिनका जमीर जिंदा है और जो लोग जिंदा है वो इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये जब किसान बिल वापस होगा तब ये किसान यहाँ से जाएंगे। सरकार आपको नकली किसान बता रही है, सरकार लगातार कह रही है नकली किसान है, ये विपक्ष द्वारा बिठाए गए किसान है। रमेश बिधूड़ी का बयान सुना होगा, दिल्ली से सांसद है, उन्होंने कहा ये 2-4 गाँवों में 2-4 ठलुए होते हैं, ये वो वाले किसान हैं।
तो सरकार क्यों हमें तेल लगाने का काम कर रही है? अगर हम नकली किसान आ रही है तो हमें आतंकवादी और खालिस्तानी बताने का काम करें। अगर हम नकली किसान हैं तो क्यों हमें तेल लगाने का काम करिए? ये देश के गृह मंत्री जो अमित शाह हैं क्यों हमसे बात करने का काम करें? कृषि तोमर क्यों हमसे आठ बार इन्होंने वार्ता करने का काम किया? और ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने भगत सिंह जो देश के लिए शहीद हो गया उसे ये रशियन एजेंट बनाने का काम करते हैं। तो ये किसानों को कुछ भी बोले हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात कि जो कह रहा है कि किसान यहाँ आके मज़े कर रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है, तो उन लोगों को ये नहीं दिख रहा कि ठंड में किसान की जब 12 बजे का जब पारा चढ़ता है और जब जो हमारा जो पारा जब शून्य में जाता है, जब माइनस में जाता है, जब पारा जितना गिरता है, जब आके एक दिन भी मोदी जी अपने परिवार के साथ रहे या देश के गृह मंत्री अपने परिवार के साथ रहे, जब उन्हें पता चलेगा कि नकली और असली किसान क्या होता है। सरकार कह रही है कि एक बड़ा जो किसान मतलब हिस्सा है वो इन कृषि कानूनों का समर्थन कर रहा है, कुछ चंद किसान हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। समर्थन वही किसान कर रहा है जो मेरठ से ये रैली लेके आए थे। मेरठ से रैली जिसमें इन्होंने भट्टे के हजार रुपए के मजदूर इन्होंने किराए पे लिए और ट्रैक्टर किराए पे लेके, और जो मोदी जी की प्रशासन है वो रास्ता खाली करवा के दिल्ली में पहुंचने का काम किया और जिससे किसान बिलों का समर्थन करवाने का काम करें। अरे रात में 16 यूनियन पैदा कर लेते हैं जो किसान बिलों का समर्थन कर रहा है। मेरा नाम अंशु ठाकुर, मैं रहने वाला बिहार का हूँ। मैं कुछ महीनों से बिहार रह रहा था, लेकिन जैसे मैंने आंदोलन के बारे में सुना, मैंने बिहार के किसानों से बात किया। हम भी किसान हैं, मेरे बाबा भी किसान हैं, हम लोग खेती करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो पूर्वांचल का किसान है, बिहार का किसान है, वो सबसे ज़्यादा दबा कुचला किसान है। उसका सबसे ज़्यादा शोषण होता है। 2006 में जो APMC जो एक्ट इन्होंने खत्म किया, जो इन्होंने सरकारी मंडी खत्म करने का काम किया, जिसका किसान बिहार का आज खून के आंसू रोने का काम कर रहा है। और बिहार और पूर्वांचल का किसान हरियाणा और पंजाब के किसानों का बहुत बड़े दिल से शुक्रगुजार करना चाह रहा है कि जिस तरह हरियाणा और पंजाब के किसान ने इस जमीनी मुद्दे को, धरातल मुद्दे को, जो किसान की कल की लड़ाई है, जो जमीन की लड़ाई है, जो जमीर की लड़ाई है, उसे प्रखर से लड़ने का काम कर रहा है। तो बिहार का किसान और पूर्वांचल का किसान ही नहीं, पूरे देश का किसान हरियाणा और पंजाब के किसान के साथ खड़ा है। और जैसे जैसे जिसका बेमत बन रहा है वो इस आके आंदोलन को मजबूत करने का काम करेगा। और सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान का बलिदान नहीं होगा, देश के हर किसानों का बलिदान होगा इस काले कानून को वापस करने के लिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा है कि जिस दिन मोदी जी आदेश करेंगे वो उस दिन 4 लाख किसान जो है मध्य प्रदेश से आ जाएंगे इन कानूनों का समर्थन करने। सिर्फ मोदी जी के इशारे की देर है। जी, समर्थन वही कर रहे हैं। भाजपा कार्यालय में आप जाके देखिए, जो भाजपा की महिलाएं हैं उनसे ये समर्थन करवाने का काम कर रहे हैं। ये जितने भाजपाई हैं सिर्फ वही लोग समर्थन करने का काम कर रहे हैं। जो असली किसान है वो समर्थन करने का काम नहीं कर रहा। और ये वो किसान है जो आज दिल्ली पे बैठे हैं, सिर्फ अपने जो हमारी आगे की रणनीति है उसका इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह हमें रणनीति मिल गई, हम संसद पे हल चलाने का काम करेंगे अपना बिल वापस करने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, 2006 में APMC सिस्टम MSP जो है बिहार में खत्म किया गया, उस समय बिहार के किसानों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मैं बता रहा हूँ, बिहार का किसान सबसे ज़्यादा दबा कुचला किसान है। अच्छा। बिहार में सबसे छोटी जोत जमीन है। अच्छा। बिहार का किसान इतना संपन्न नहीं है कि अपनी आवाज़ उठा सके, वो हमेशा राजनीतिक शिकार हो जाता है। लेकिन हरियाणा और पंजाब में बड़ी जोत है, यहाँ के किसान संपन्न है, यहाँ के किसान लड़ाई लड़ने में आगे है, इसलिए बिहार का किसान उस समय अपनी आवाज़ नहीं उठा पाया। और ये पूरे देश के किसानों जो किसान हैं उनके लिए एक जीता जागता उदाहरण है कि जिस तरह बिहार का किसान चुप रहा, जिसकी वजह से आज उसे खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं, अगर इस वक्त वो हरियाणा और पंजाब के किसानों के साथ आवाज़ नहीं लड़ेगा, अपनी आवाज़ नहीं मिलाएगा, तो पूरे देश का किसान इसी तरह रोएगा जिस तरह बिहार का किसान रोने का काम कर रहा है। और ये जितनी बड़ी मीडिया है जो हमारे किसान आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रही है, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि जिस तरह कोठे की एक वैश्या होती है उसी तरह गोदी मीडिया का स्तर हो गया है। लेकिन उनका तो फिर भी स्तर ठीक है, जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ बताया जाता है, इन्होंने साफ खत्म करने का काम किया है। जितने बड़े बड़े केंद्र सरकार के जो मंत्री नेता हैं, अगर ये अपने तलवे में जहर लगा के सोए तो आप अगले दिन देखेंगे कि गोदी मीडिया के लोगों के मुँह से झाग निकला होगा। लेकिन वो तो खुद को राष्ट्रवादी मीडिया और देशभक्त पत्रकार बताते हैं। वो कुछ भी कह देंगे, हाँ। वो कुछ भी कह देंगे, लेकिन प्रमाण कौन देता है? प्रमाण जनता देती है। अगर आज वो जो गोदी मीडिया, मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ जो आप लोग आके हमारी बात उठाना चाह रहे हैं, जितने यूट्यूबर्स है, चैनल वाले हैं, लेकिन ये गोदी मीडिया अगर आती भी है तो किसानों की गलती ढूंढने के लिए आती है जो कि उन्हें मिलती नहीं है। अरे ये लोग हैं जो नोएडा में आप जाके देखिए 5000 में किसी पंडित को पकड़ लेंगे, 5000 में किसी मौलवी को पकड़ लेंगे और ऐसे ऐसे भाषणबाजी कराएंगे, ऐसे ऐसे बयानबाजी करेंगे जिससे देश में दंगा हो, देश का माहौल बिगड़े। ये वो सरकार की मीडिया अच्छा, है। आपको लग रहा है कि सांप्रदायिक माहौल जो है पिछले 6-7 सालों में बिगाड़ा गया है? आपको नहीं दिख रहा? आप देश में नहीं रह रहे। आपको भी तो दिख रहा है कि सांप्रदायिक माहौल, ये दलित को इन्होंने पंडित से लड़वाया, हिंदू को मुस्लिम से लड़वाया। अरे इनके राज में कौन खड़ा नहीं हुआ? पिछले साल मुसलमान सड़कों पे थे। उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा किसी पर अत्याचार हो रहा है, किसी का हत्या होने का काम कर रहा है, तो ब्राह्मणों को हत्या होने का काम कर रहा है। तो इसके साथ में देश की जनता को बताना चाहूँगा कि जो लोग घर में बैठ के इस आंदोलन को खराब करने का काम कर रहे हैं या इस आंदोलन को मजबूती देने का काम नहीं करते, तो जनता, नागरिक, जो भारत की नागरिक है, वो मुर्गे की तरह है। जिस तरह आप कसाई खाने में जाएंगे और जिस मुर्गे की गर्दन पकड़ जाती है सिर्फ वही पक पक करने का काम करता है, बाकी मुर्गे चुप रहते हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद जब दूसरा ग्राहक आता है तो दूसरे मुर्गे का नंबर आता है, फिर सिर्फ वही पक पक करता है, बाकी सारे चुप रहते हैं। तो देश की जनता का हल वही है। ये मोदी वही कसाई है जो हर
मुर्गे का गला दबाएगा। आज उसने हमारे किसान भाइयों का गला दबाया है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जो लोग घर में बैठे हैं जिन्हें लग रहा है कि सरकार उनके लिए ठीक है या किसान गलत कर रहे हैं, जिस दिन उनका गर्दन दबाया जाएगा उस दिन उन्हें समझ में आएगा कि किसानों को हमने साथ ना देके हमने कितनी गलत काम की है। लेकिन सरकार से आपकी नाराजगी ऐसे है, लेकिन अंबानी अडानी व्यापारी व्यापार कर उनसे नाराजगी क्यों? अंबानी अडानी व्यापारी व्यापार की तरह करता, हत्या नहीं करता। सरकार से मिलके इन्होंने लोकतंत्र का हत्या करने का काम किया। सरकार से मिलके इन्होंने आम किसान नहीं, हर वर्ग के लोगों का इन्होंने हत्या करने का काम किया है। जिस तरह किसानों की ज़मीन छीनने का काम कर रहे हैं, ये बताइए किस तरह का व्यापार है? व्यापार मतलब किसी का नुकसान ना हो। आप पैसा कमाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हमारा गला काट के अगर पैसे कमाए तो नुकसान नहीं होगा, हमें विरोध नहीं होगा। हमारी लड़ाई सरकार से है और सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए हमारी लड़ाई उनसे है। बाबा रामदेव का भी बाइकआउट हो जा रहा है। बाबा रामदेव का भी बाइकआउट कर रहे हैं आप। बाबा रामदेव वो तो जब आया था टीवी में आता था तो कहता था आपको कौन सी सरकार चाहिए जो 35 रुपये लीटर तेल देने का काम करेगी। आज वो क्यों नहीं आके आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं? सब सरकार के नुमाइंदे हैं जो तरह तरह से वोट इकट्ठा करके सरकार को जिताने का काम करते हैं, लेकिन जो आम जन की जो धरातल की आवाज़ है इस मुद्दे को कोई नहीं उठाता। बाबा रामदेव कह रहे हैं अब टैक्स के पैसे से देश का विकास भी तो करना है। टैक्स के पैसों से देश का विकास कहाँ करें? टैक्स के पैसों से अपना विकास कर रहे हैं ये लोग। 80% बाबा रामदेव की चीज़ों में मिलावट है। अच्छा, ये जनसत्ता की खबर है। अच्छा, आप पढ़िए, आप खुद मीडिया वाले हैं। इसके साथ साथ जो टैक्स का पैसा है वो बताइए सेंट्रल विस्टा बनाने के लिए 17,000 करोड़ बनाने का काम करें। अरे यहाँ किसानों के पास घर नहीं है, ये बारिश आ जाएगी, किसान हमारे ठंड से मर जाएंगे और हमारे मोदी जी 910 करोड़ का संसद भवन में बनाने का काम कर रहे हैं। उसकी क्या जरूरत है? उन्होंने 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ उनके खाते में डायरेक्ट डाला है। अभी 3-4 दिन पहले 2-2 हज़ार रुपये प्रत्येक किसानों को डाला है। मैं आपको बताइए, एक मिनट मैं आपको बताना चाहूँगा उसकी अगर आप कैलकुलेशन, बाबा सुनो, उसकी एक दिन की जो आप जोड़ेंगे आंकड़ा 16 रुपये कुछ पैसे पड़ेगा। 16 रुपये में एक टाइम का खाना नहीं मिलता। और जो इन्होंने 2,000 रुपये डाल के किसानों पे एहसान करने का सोचा है तो किसान बिकने वाले नहीं है, किसान समझ चुके हैं। जो ये सरकार जो हमारी सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि योजना लगा रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कीटनाशक में 12 से 18% हमसे टैक्स लेने का काम करती है GST के रूप में। जो खाद है उसमें 5 से 18% लेने का काम करती है। जो ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के पार्ट्स हैं उसमें 18 से 28% हमसे GST लेने का काम करती है। इसके साथ साथ जो डीजल है जो हमारे मशीनरी में यूज़ होती है, चाहे वो गेहूं की कटाई हो, धान की कटाई हो या ट्रैक्टर जो खेत जुताई करवाते हैं, उसमें 150% लेके टैक्स के नाम पे, GST के नाम पे एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, वैट लगा के हमसे टैक्स लेने का काम करते हैं। तो मैं मोदी जी से बताना चाहूँगा अपने कैबिनेट में ऐसा बिल पास करवाइए कि सारे टैक्स हमसे माफ़ करवाइए, हमारी MSP तय करिए और जो मैंने आपको टैक्स बताया वो टैक्स हमसे छुड़वाइए। 2,000 रुपये किसान हर 3 महीने में सरकार के खाते में जाएगा और मोदी जी उस पैसों से सूट सिलवा के पहनने का काम करेंगे। हमें नहीं चाहिए उनका 2,000 रुपये। आपने अंबानी अडानी पर आरोप लगाया। अभी कुछ दिन पहले अडानी ने दैनिक जागरण में एक फ्रंट पेज पर एक जो है खबर छपी थी और उसमें अडानी ने कहा था भ्रम फैलाया जा रहा है। और अच्छा, अंबानी का क्या मतलब है कहने का, अडानी का क्या मतलब है कहने का? सरकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो सरकार की रैलियां हो रही हैं किसानों के विरोध में, और जो नकली किसान बना के किसान को समर्थन देने का, किसान बिल को समर्थन देने का काम करें, उसको प्रमोट अडानी कर रहा है। आज तेल देखिए 140 रुपये लीटर तेल हो गया है। हमारे जो जो हमारे कृषि तोमर हैं, कृषि मंत्री हैं तोमर साहब, वो कहते हैं कि भारत फूड सरप्लस देश है। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कहा था, मतलब भारत में कहीं भूखमरी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा देश है वो भूखमरी में 94 नंबर पे है, जिसमें कि आपको जान के शर्मिंदगी महसूस होगी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान भी हमसे ऊपर हैं, हमसे बढ़िया उनका खान पीन का व्यवस्था है। तो बताइए, ऐसे प्रधानमंत्री को मुँह में कालिक पोत के मर जाना चाहिए। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे देश में जो तिलहन तेल है, जो पकवान है, 70% बाहर से आयात होता है, बाहर से मिलाना पड़ता है। तो क्यों नहीं सरकार ऐसी व्यवस्था बना रही जो हमारे किसान भाई तिलहन की तेल की खेती करें, जिससे उनका उपज व्यवस्था पैदा हो? तो ये तो कुछ भी कह देंगे, इन लोगों की बयानबाजी का क्या लेना? ये दोगली रणनीति है। आप सिर्फ एक के साथ ही हो सकते हैं। आप ये थोड़ा ना कि आप गुंडों के साथ भी और पुलिस के साथ भी हो। और जो कह रहे हैं वो एक बार किसान रैली में आके ये बात कहे ना कि हम भाजपा के साथ है, उसके साथ। आप किसानों की बात तो करें, आप किसानों से आके क्यों बात नहीं करना चाह रहे? अरे मोदी जी क्यों मध्य प्रदेश में जाके किसानों को संबोधन करने का काम करें? क्या यहाँ के लोगों को, किसानों को उनकी बात समझ में नहीं आएगी? तो सिर्फ किसानों को बहकाया जा रहा है। ये सोच रहे हैं 16 रुपये एक दिन की दिहाड़ी लगा के और 2,000 रुपये ये 3-4 महीने में देके किसानों को खरीद लेंगे, किसानों को बहका लेंगे। तो किसान समझेगा नहीं। जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो बेवकूफ़ नहीं थे जो इन्होंने भाजपा को वोट नहीं देते। आज हम गलती अपनी भुगत रहे हैं, जो कि 2024 में इन्होंने बाहर फेंकने का काम करेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि इस समय पे जिस तरह से 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में डाले तो सरकार की मंशा ये रही होगी कि ताकि वो किसान विरोध ना करें कृषि कानूनों का? और क्यों दिया? अरे ये सिर्फ चुनाव के समय आंकड़ा बनाने का काम करते, देने का काम करते। उसके बाद धीरे धीरे इनका जो ये किसान कार्ड पे ये 2-2 हज़ार रुपये देने का काम करते, 6-6 हज़ार रुपये। आप जाके देखिए, शुरू में 8 करोड़ किसानों को दिया, अब जाके 4 करोड़ किसानों को ना हुआ। ये 2014 के बाद जिन्होंने फसल बीमा योजना बनाई, जो इन्होंने, उसमें
जो रिलायंस कंपनी के साथ 16 पूंजीपतियों की कंपनी और है जिसे 40,000 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ है। लेकिन जो 21 करोड़ किसानों ने जो बीमा फसल योजना कराई थी जिससे इन कंपनियों ने पैसे कमाए, उनमें सिर्फ 5 करोड़ किसानों को उसका फ़ायदा मिला है। तो आप ये बताइए कि पूंजीपतियों का ये सरकार चला रही है, आम आदमी की सरकार है ये? कल प्रधानमंत्री ने मन की बात की, आपने सुना तो कितना? जी, मन की बात नहीं सुनते हम किसान। आप बताइए, अभी आज तो किसान सड़कों पे हैं। जो अभी लॉकडाउन में जो हमारा यूथ था, जो एनटीपीसी और एसएससी की बात करने वाला, जो अपनी आवाज़ उठा रहा था सड़कों पे ना उतर के सोशल मीडिया पे, उस समय मन की बात को तो यूथ ने इनके ना काट दिया, जिन्होंने डिसलाइक का ऑप्शन बंद करने का काम किया। तो मोदी जी की मन की बात सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है और ना ये किसान। मोदी जी को तो खुद शर्म आ रही है जो उन्होंने डिसलाइक का ऑप्शन बंद कर दिया। मोदी जी ने बहुत मन की बात कर ली, अब किसानों की मन की बात सुने। अब इनकी मन की बात खत्म हो गई, मोदी जी के छाती पे चढ़ गई बिल वापस। लोग कौन है जो समर्थन में आ रहे हैं? तो भाजपा ही हैं, और कौन है भाई? वो देश को बेचने वाले लोग हैं, वो देश के भाईचारे को खत्म करने वाले लोग हैं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।